उतलंघा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जवाहर तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब वो चंदा सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अवैया 16 दिसंबर से रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री सत्ताधारी दल की विधायक मन लकीन की सरकार के 1 साल पूरा होने के मौका में जतका भी सवाल विपक्ष ने लगाए गए है ओखर तर्कपूर्ण ढंग से आंकड़ा के साथ में जवाब देना है। कोई भी विधायक ला ऐसे कोई आरोप नहीं लगाना है जिखर से सदन के माहौल खराब हो। मौका में विधानसभा के सत्र के बारे में भी मुख्यमंत्री चर्चा करीन। ये बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विधायक किरण सिंहदेव, प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाद और प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन समेत उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे हैं। राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य माला भी मुख्यमंत्री हकीम की जोन विभाग के प्रश्न विपक्ष ढाले उठाए जाही ओकर तर्कपूर्ण ढंग से विधिवत जानकारी प्रस्तुत करना है जखर से विपक्ष ला कोई भी विवाद के मौका ध्यान मिल सके। यह मौका में मुख्यमंत्री हकीम के सदन की कार्यवाही में भाजपा के हर विधायक ला हर दिन मौजूद रह के प्रयास करना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा के अवैया शीतकालीन सत्र के बारे में आज एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। डॉक्टर रमन सिंह बताइन कि 16 से 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र के बैठक आहूत करे गए है जेमा 4 बैठक प्रस्तावित है। एक शुरुआत सोमवार 16 दिसंबर से हो ही संगे संग पहली दिन की कार्यवाही में राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री गोपाल व्यास के निधन की स्थिति में उन्हें श्रद्धांजलि दे जाही। वहीं अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य नंदाराम सूरी के निधन के ऊपर भी उन्हें श्रद्धांजलि दे जाही। वहीं 16 दिसंबर के अवैया वर्ष के द्वितीय अनुपूरक बजट भी यहाँ प्रस्तुत करे के संभावना है जेखर पर चर्चा और पारित करे के दिन की स्थिति 17 दिसंबर ला निश्चित करेगी है। आय व्यय के दूसर मांग संबंधी विनियोग विधेयक पर चर्चा पर भी 17 दिसंबर की तारीख निश्चित करेगी है। एक अलावा विधानसभा के वेतन सदस्य पेंशन बेरोजगारी संबंधी विधेयक, भू राजस्व संहिता के विधेयक, नगर पालिका अधिनियम के बारे में जानकारी और नगर पालिका अधिनियम के 1961 के हवाला देते हुए भी चर्चा के अलग अलग दिन निश्चित करेंगे है। आज दिवस के प्रथम दिवस शनिवार 14 दिसंबर 2024 एजेंसी का लोगों का विभूषण आज दिया गया। 14 दिसंबर 2024 को रजत जयंती वर्ष में केंद्रित 2 मिनट का वीडियो का विमोचन आज हुआ। इसके साथ ही साथ पहले दिन जब 16 तारीख विधानसभा की सत्र की प्रथम दिवस सोमवार होगा, जुबानी सदस्यों का स्वागत नर्तक दलों के माध्यम से विधानसभा के प्रवेश में किया जाएगा। विधानसभा के स्थित नंदी पुस्तकालय भवन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 वर्ष के दौरान किए गए छाया चित्रों की प्रदर्शनी और नया रायपुर अटल नगर निर्माण की नवीन विधानसभा भवन की मॉडल की प्रदर्शनी ये स्थायी से वहाँ पे रखा जाएगा साल भर। 25 दिसंबर 2024 को सत्रह विधानसभा के माननीय सदस्यों पर केंद्रित पुस्तक सदस्य परिचय सत्रह विधानसभा पंचम विधानसभा की अवधि में सभा द्वारा संपादित कार्यों के संबंधित एक पुस्तिका प्रखंड से विखंड और विधानसभा की एक परिचय पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। रमन सिंह बताएं कि ये 4 दिन के बैठक में 814 सूचना प्राप्त हुए हैं। इनमें से तारांकित प्रश्न 420 और अतारांकित प्रश्न 396 हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर जिला में नोटिस दिए बिना कुसमी के एसडीएम पहुंचे। जब जमीन कब्जा दिलाए पर तो वहाँ ग्रामीण मन के साथ में उनकर काफ़ी विवाद के फसाद की स्थिति पैदा हो गई से मौका में एसडीएम एक ग्रामीण पर हाथापाई भी कर दी जिकर वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ थे। एसडीएम करुण डहरिया ऊपर गंभीर आरोपी के मन
नियम ला ताक में रख के कार्रवाई करे हैं। ये मामला में 3 लोगन मन ला गिरफ्तार करके जेल भी भेजे गए हैं। फिलहाल एक घटना से ग्रामीण मन में काफ़ी आक्रोश देखे पर मिला थे और मन एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई करे के मांग करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। महासमुंद जिला में उड़ीसा के सीमा से जंगली हाथी मन के एक दल वहां सीमा पार करके पतेरापारी गांव में पहुंच गए हैं। यहां हाथी मन के पहुंचे के बाद डेरा डाले से आसपास के ग्रामीण और किसान मन काफ़ी चिंतित हालत में हमें उमन के कहना है कि अब हाथी मन के उत्पात से उमन के सैकड़ों बोरी धान की बर्बादी हो सके थे। संगे संग खड़ी फसल ला भी नुकसान होने की आशंका है। किसान गोविंद साहू कृष्णचंद बरिहा बाड़ी में रखे धान के बारे में बताएं कि हाथी मन काली उनकर बाड़ी में घुस के वहाँ रखे पूरा धान ला बर्बाद कर दे रही हैं। एक घटना के बाद फिलहाल हाथी मन उड़ीसा के जंगल की तरफ विचरण करते हैं, ऐसे जानकारी मिले है। लेकिन ये बात ला देख के घटना ला देख करके सराईपाली वन क्षेत्र के अधिकारी मन के चेतावनी निर्देश जारी हुए है कि फिलहाल ग्रामीण मन ला हाथी मन के संपर्क से दूर रह के प्रयास करना चाहिए। संगे संग अपन घर बाड़ी ला भी बचाव के बारे में उपाय करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भाजपा सरकार के छत्तीसगढ़ में 1 साल की कार्यकाल पूरा होने के मौका में कांग्रेस राज्य में अव्यवस्था और कानून व्यवस्था की कमजोरी के आरोप लगावत दंतेवाड़ा में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करी। ये मौका में दंतेवाड़ा जिला के महिला कांग्रेस की इकाई के पदाधिकारी मन के आरोप रही से कि प्रदेश में भाजपा सरकार की कार्यभार संभालते यहाँ न केवल अपराध की घटना बढ़ा जात है बल्कि भ्रष्टाचार की घटना भी लगातार आते बढ़त है, क्योंकि राज्य सरकार और प्रशासन के अधिकारी मन अंकुश लगाए में नाकाम साबित हुआ थे। और करीबी कहना रही से कि जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, जिला पंचायत के सदस्य सुलोचना कर्मा के नेतृत्व में आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रखे जाही। संगे संग कांग्रेस के महिला पदाधिकारी मन राज्य सरकार से मांग करें कि महिला सुरक्षा के बारे में राज्य सरकार ला विशेष ध्यान देना चाहिए। संगे संग अपराध और लूटपाट समेत दुराचार की घटना ला रोके पर भी राज्य सरकार ला कानून व्यवस्था मजबूत करे की जरूरत है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज लगातार आप देख रहे हैं कानून अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नशे बढ़ते जा रहे हैं, किसानों के विरुद्ध कार्य हो रहा है, किसानी असंतुष्ट हैं। हमारे भ्रष्टाचार पे सरकार देख रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। सड़कों की स्थिति देखेंगे तो सरकार सड़कें बदहाल हैं। तो इसको देखते हुए हमारे प्रदेश से निर्देश मिला है कि हम लोगों को मौन धरना करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई विद सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 1 वर्ष हो गए और आप देख रहे हैं कि सरकार की विफलताएं इतनी सारी हो चुकी हैं कि जिनको हमको मौन रहकर गिनाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोंडागांव जिले के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के तहत उत्तम कुमार कश्यप की अदालत में अवैध गांजा तस्करी के मामला में आरोपी सरफराज हुसैन, जो कि उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के निवासी है, ओला दोषी ठहराते हुए अदालत पहले 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई है। ये फैसला 13 दिसंबर के सुनाई गई। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी प्रभा मिश्रा बताई कि 19 फरवरी के केशकाल थाना पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग में विश्रामपुरी चौकी के पास गाड़ी के जांच के दौरान एक गाड़ी से करीब 28 किलो अवैध गांजा बरामद करेगी, जिससे इनमें आरोपी सरफराज हुसैन भी मौजूद रही हैं। पूछताछ के बाद जब उनके पास कोई वैध साबित नहीं रही से तो गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। ये मामला में सुनवाई के बाद आज जब सुनवाई की प्रक्रिया पूरा होगी तो अदालत में ओला सजा सुनाई की घोषणा करेगी। ये दिनांक 1924 को थाना केसकाल का एक प्रकरण है कि इसमें धारा 20 भी एनडीपीएस का है। इसमें क्या है कि आरोपी जो है सरफराज हुसैन पिता अकबर हुसैन उम्र 34 वर्ष निवासी ख्वाजा नगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये इसके द्वारा सफेद रंग की सेवलेट बीट कार क्रमांक जो थी यूपी 16 BC 8402 इसकी डिक्की में भूरे रंग के सेलोटेप से पैक किए हुए कुल 9 पैकेट जो थे अवैध मादक पदार्थ को छुपा करके परिवहन किया जा रहा था, जिसका की वजन लगभग 29 किलो के आसपास था। जिसका परीक्षण परिणाम जो है वो क्षेत्रीय न्यायालय की और विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर से प्राप्त हुआ था और उसमें पॉजिटिव पाया गया था। जो अवैध मादक पदार्थ था वो गांजा पाया गया था। माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तम कुमार कश्यप के न्यायालय के द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए के अर्थदंड से
दंडित किया गया है और दंड की व्यतिक्रम करने पर उसको 1 वर्ष का और कारावास भुगताया जाएगा। कुछ सजा उसने 9 माह कुछ लगभग काटा है, जिसको कि उसके मूल सजा से मुजरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो भी कल्याणकारी काम करेंगे है और मोदी के गारंटी ला पूरा करे पर जो भी सरकार हर कदम उठा है वो सबकी जानकारी लेबर भाजपा के बैकुंठपुर विधायक भैयालाल रजवाड़े हा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार मन ला जानकारी दी। बलरामपुर मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में भैयालाल रजवाड़े हा कहिन के 1 साल में भाजपा के मुखिया विष्णुदेव साय हा जनता के कल्याण पर जौन फैसला करे हैं ओकर निश्चित रूप से काफ़ी सराहना हुआ थे। संगे संग 1 साल में ही सरकार हा पिछला सरकार की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के ऊपर जो जांच के प्रयास करे है ओकर से भी जनता के मन में एक विश्वास के माहौल पैदा हुए है। 1 साल पूरा हो गया 13 तारीख को और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। उस रिपोर्ट कार्ड में 1 साल का पूरा ब्यौरा है। मोदी जी की गारंटी योजना, विष्णुदेव साय का सुशासन में कितना समय में पूरा हुआ वो सारी चीज का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है और ये पहली सरकार है जो अपनी 1 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके जनता के बीच इसको भेज रही है। उन खरके से कि आगे भी 4 साल के कार्यकाल में हर वर्ग के कल्याण पर भाजपा सरकार है निश्चित रूप से काम करना जारी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा में भ्रष्टाचार के एक नया मामला उजागर हुए है। यहाँ स्थानीय ठेकेदार के ऊपर आरोप लगे हैं कि वह चटके और टेढ़ा मेढ़ा खंबा से ही इमारत के निर्माण करे थे, जिकर से इमारत ला काफ़ी नुकसान हो सकते। संगे संग में गुणवत्ता के ध्यान भी नहीं रखे गए हैं, जबकि इतना निर्माण के बाद भी ठेकेदार ला करीब आधा से थोड़ी कमती राशि के भुगतान भी हो चुके हैं। फिलहाल ऐसे आरोप भी लगे हैं कि ठेकेदार करीब 2 करोड़ रुपए के भुगतान करवाए पर अधिकारी मन से लगातार संपर्क में हवे। स्थानीय ग्रामीण मन के कहना है कि इमारत में हर कॉलम में दरार, टेढ़ापन या फिर ऊंचा नीचा ये सब देखे पर मिला थे, जेकर से इमारत कभी भी ढह सकते और यहाँ जो आदमी काम करी ओकर भी सुरक्षा के बारे में कोई उपाय नहीं करे गए है। इनमें सीढ़ी समेत दीवार या के अलग अलग हिस्सा के निर्माण में भी कोई संतुलन के ध्यान नहीं रखे गए हैं। स्थानीय लोगों के आरोप है कि अभी तक फिलहाल 2 करोड़ की राशि में से लगभग 80 लाख रुपए के भुगतान ठेकेदार करे जा चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ निर्माण कार्य की गुणवत्ता के जायजा ले पर कोई भी अधिकारी अभी तक दौरा नहीं करे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गरियाबंद जिला के अभयारण्य में हाथी के मौत के मामले में जिम्मेदार 3 आरोपी मन गिरफ्तार करे के बाद ओमन न्यायिक रिमांड में जेल भेजे गए है। इनमें 6 आरोपी मन के सामने हुई के जानकारी मिले है, जिनमें से 3 आरोपी मन वन विभाग के अधिकारी मन गिरफ्तार करे रही। अरसी कन्हर के फरस गाँव के रहने वाला आरोपी मन पोटाश पंप की मदद से वन्य जानवर के शिकार करते। ऐसे पूछताछ में जानकारी उजागर हुई से एक पोटाश बमला हाथी के बच्चे के साथ में बांध के उमला घायल करके ही उमला मौत के मुंह में समा के मजबूर कर गए। से उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की घटना है, जहां से घटना अंजाम देने के बाद 3 आरोपी फरार हो गए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार करेगी। इसमें से पोटाश बम बेचने वाला आरोपी है उड़ीसा के निवासी बताए गए हैं। इसमें जो पोटाश बम से जो हाथी घायल हुआ था उसकी हमने पतासाजी करी थी और उसमें जो है जैसे गरियाबंद पुलिस का भी सहयोग लेके एवं जो है गोपनीय सूचना के आधार पर कल जो हमने पकड़ा धरी की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 3 आरोपियों को जो है हमने हिरासत में लिया था। इसमें से एक आरोपी के घर से जो है 7 नग पोटाश बम भी जो है बरामद हुए थे। फिर इन तीनों आरोपियों को जो है पकड़ने के बाद एंटी पोचिंग टीम जो है क्राइम सीन पर गई, वहां फिर से उनको रिक्रिएट किया और उनके द्वारा जो है बताया गया आरोपियों के द्वारा कि कैसे उन्होंने जो है 4 पोटाश बम अलग अलग जगहों पे लगाए थे 6 नवंबर की शाम को
और फिर जो है अगले ही दिन जो है वो 7 नवंबर को जब उस घटना स्थल पे पहुंचे तो 3 बम तो उन्होंने रिकवर कर लिए थे जो कि सही सलामत थे। चौथा बम उनको नहीं मिला था, जो कि पास में पता करने पे उनको बताया गया कि उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो है खून के धब्बे थे और हाथी के पद चिन्ह भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तैयारी समाराज के प्रमुख शॉर्ट संदेशा काली पे नवा नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लतो बिदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।